आज के इस क्लास में होने वाला है टॉप 100 जीके रहने वाला है और यह बेसिक जीके है ऑल कंपिटिटिव एग्जाम के लिए यानी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रहने वाला है। और इसमें ऐसे भी प्रश्न इसमें मैंने ऐड किया हूं जो किसी न किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक, इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और 100 प्रश्न उत्तर है तो आप 100 में से कितना सही कर पाते हैं, आपको यह प्रैक्टिस करने के लिए यह 100 प्रश्न उत्तर सही रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको हमें उत्तर बताने से पहले सोच लेना है और कमेंट करके जरूर बताना कि आप 100 में कितना सही कर पाए। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ। इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एंड तक जरूर देखना। मात्र 15 से 20 मिनट का यह वीडियो रहने वाला है। और सबसे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 100 में से कितना सही कर पाते हैं। यह प्रैक्टिस के लिए आपको सही क्लास रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2 सदनों से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा।
अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मौलिक अधिकार में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में उगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिमी दिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील ग्रह किसे कहा जाता है? नील ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? या जो नारा था वो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। लाल किला किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान से। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी गलत जवाब हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। रामचरितमानस के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। 100 प्रश्न उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि 100 में आप कितना सही कर पाए। एक कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।